ये भटकल को लेकर, चूंकि हमारे प्रोड्यूसर और सभी जानना चाहते हैं यासीन भटकल को लेकर। देखिए बहुत सारी डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड है बस वहीं तक मैं सीमित बता सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें ऐसी हैं कि ऑन रिकॉर्ड लानी ठीक नहीं होंगी, है ना, जो बिल्कुल जो प्रमाणिक हैं, जो कोर्ट में चली गई, जो बातें चार्जशीट में, वहीं तक मैं सीमित हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। घोस्ट टेररिस्ट तो था ना? अब देखिए मीडिया तो बहुत तरह के नाम देती है, तो उसमें आप जिस रूप में आप देख सकें, निश्चित सी बात है, ही वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल द एजेंसीज ऑफ द कंट्री। ब्लास्ट हो रहे थे, पता नहीं चला था कौन कर रहा है, और एक नए संगठन का नाम भी आया एक ब्लास्ट के बाद, ईमेल्स आए सारे ऑफिसेज में, और तब लोगों ने जाना कि इंडियन मुजाहिदीन क्या है। और उस समय तक ये बड़ा क्लियर नहीं था कि कौन सा ग्रुप अचानक खड़ा हो गया। जो सिमी वाली मैंने बात की, ये लोग भी कुछ नया ग्रुप उस रांची में करना चाह रहे थे, जो सफल नहीं हुए। तो इस ग्रुप का नाम बड़ा वैसा था, मेल्स बड़े खतरनाक आया करते थे, और लोगों को लगता था भाई ये कौन सा ग्रुप है, तो बहुत समय के बाद ही पता चला। बोध गया मंदिर, बिहार पुलिस ने उसके बाद उसको कैसे सुरक्षित किया, कैसे सुरक्षा मजबूत की? देखिए बोध गया मंदिर में पहले बहुत नॉर्मल सिक्योरिटी हुआ करती थी, जिसमें कि बिहार पुलिस की ही, जिला पुलिस के कुछ सिपाही रहते थे, और कुछ बिहार मिलिट्री पुलिस उस समय जिसको कहते थे, उसके लोग रहा करते थे। सिक्योरिटी थी लेकिन कम थी। उसके बाद से पूरी बीएमपी को ही सिक्योरिटी, या जो अब बीसैप हो गई है, उसको दिया गया है, और एक पूरी कंपनी वहाँ पर रहती है, डीएसपी भी चार्ज में रहते हैं, और नियमित मॉनिटरिंग होती है। उस समय भी सीसीटीवीज थे, परंतु उसमें से कुछ काम नहीं भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि उस प्रकार से जो घटना घटी वो दोबारा ना हो। और बोध गया ब्लास्ट में भी उस समय जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उसमें इसलिए हुए चूँकि सिक्योरिटी हमारी उतनी तत्पर नहीं थी, और बौद्ध भिक्षु के भेष में कोई व्यक्ति बाउंड्री छलांग लगा कर आया, और सुबह समय उस समय अर्ली मॉर्निंग का था, 4 बजे प्रवेश होता है और 5:30 के आसपास ब्लास्ट होते हैं। इस बीच में वो घूमता है, देखता है कि कुछ लोग जमा हो, तो फिर वहाँ पर जाकर बम रखे। तो अभी तो सिक्योरिटी ठीक है जहाँ तक। उसके बाद घटना से बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और उसके मंदिर परिसर के आसपास भी जितने भी दुकानें थीं उनको भी हटाया गया।